वेलकम टू दूसरा मैथ क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी बेसिक लेवल से। तो हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए मेहमान हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है। ये देखिए ये आपका हुआ अर्धवृत्त। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है दोस्तों परिधि। वो आपका दिया हुआ है कितना? 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है हम जानते हैं कि देखिए परिमाप आपका ये हुआ कि ये वाला, यानी ये आपका जो है यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, 2 r प्लस पाई आर, ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप होता है, यानी 2r प्लस पाई आर। ठीक है, ये परिमाप होता है आपका। ये दिया हुआ है 36। तो हमको सबसे पहले आर का वैल्यू निकाल लेना है। तो आर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 प्लस पाई इक्वल टू 36। तो आर इंटू 2 प्लस पाई का मान होता है 22/7 कर दिए बराबर 36। तो आर इंटू, देखिए यहाँ 1 है, 7 × 14 22, कितना हुआ 36/7 बराबर 36। ये 36 कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचा, तो यानी r इंटू 1/7 बराबर 36। तो अब जो है यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 हुआ, तो 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 1 हुआ, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7। तो r का वैल्यू आपका दोस्तों निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको जो है ना क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 कैंसिल, बराबर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो है एक था यहाँ पे, इसलिए यहाँ हमें एक देना कि 36 दिया। आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा, इसको जो है ना हम इरेज कर देते हैं। आपका यहाँ एक मिनट दोस्तों, यहाँ आपका 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कट के 1 ही हुआ था। अब आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि एक परिधि का व्यास अगर 1.2 मीटर है, 26 मीटर है, तो 500 चक्कर लगाने में कितना दूरी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से सोचिए दोस्तों, आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ ये आपका जो है पहिया है, और पहिया का ये जो आपका दिया हुआ है व्यास, ये आपका 1.26 मीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए कि एक परिधि, यानी कि वृत्त का परिधि जो है वही आपका एक चक्कर होता है। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है, एक चक्कर होता है। क्योंकि दोस्तों परिधि क्या होता है, ये टोटल लंबाई। तो ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ऐसे चल चल के मतलब गोल गोल चलता है। चलने के बाद मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आके रुक गया, तो इसका मतलब एक पूरा चक्कर लगा दिया। ये आपका होता है परिधि। ठीक है, तो याद रखिएगा वृत्त का जो परिधि होता है वो एक चक्कर के बराबर होता है। तो अब कहा था 500 चक्कर लगाने में कितना दूरी होगा, तो सिंपल बात है, एक चक्कर में जो लगाएगा वो आपका वृत्त का परिधि होगा। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त का परिधि होता है पाई इंटू डी, यानी पाई इंटू व्यास। तो पाई का मान होता है 22/60 इंटू 1.26। ये अगर करता है तो कटा देते हैं, नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। 7 एकम 7 कट जाएगा ये, 7 एकम 7, इधर 5, 7 अठे 56, यानी करीब करीब 22 गुना 18/100। ये आपका क्या हुआ, मीटर हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक चक्कर में मेरा वृत्त का परिधि का मतलब हम बता दिए एक चक्कर, तो इसलिए लिख सकते हैं कि एक चक्कर
लगाने में कुल दूरी कितना हुआ आपका, ये वाला दूरी हुआ, ठीक है। तो यानी 22/100 गुना 18, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि 500 चक्कर लगाने में कितना दूरी होगा, तो इसलिए 500 चक्कर लगाने में कितना होगा, 500 चक्कर लगाने में 500 गुना हो जाएगा, 500 गुना 22/100 गुना 18। तो ये दोनों जीरो कट गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना होगा। तो खैर हम मल्टीप्लाई यहाँ कैलकुलेटर में कर लेते हैं कि 5 गुना 22 गुना 18 आपका हो गया 1980। तो ये आपका जो है 1980 मीटर चलेगा। अगर इसको जो है 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.98 किलोमीटर। ये मीटर इतना चलेगा, लेकिन अगर इसको किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो इतना 1.98 किलोमीटर ये चलेगा, ठीक है। 500 चक्कर लगाने में यानी कुल दूरी कितना होगा, इतना दूरी होगा, यानी 1980 मीटर या फिर 1.98 किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर ध्यान से देखिए क्या है। ये एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या इतना मीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी में वो कितना चक्कर लगाएगा, जस्ट इसका अपोजिट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वृत्त का जो परिधि होता है वो एक चक्कर के बराबर होता है, तो वही उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्या हम बोले, यहाँ दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है आपका, त्रिज्या का मान 0.25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए दिया हुआ है कुल दूरी कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर। तो हमको चक्कर निकालना है, तो सबसे पहले जानते हैं वृत्त की परिधि, यानी एक चक्कर बराबर क्या होता है, एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, यानी 2 इंटू 22/7 गुना 0.25। इसको कटा दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये आपका जो है 25 से कट जाता है, 25 से कम 25, 25 चौके इतना, 2 दूनी 4, 2 से कट जाता है ये 11, यानी 11/7 मीटर ये आपका एक चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करता है। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 11/7 मीटर अगर दूरी है तो चक्कर कितना होगा, चक्कर की संख्या बराबर 1 होगा, ठीक है। क्योंकि एक चक्कर में इतना मीटर होता है, इसका मतलब इतना मीटर में दूरी अगर इतना मीटर है तो सिंपल बात है चक्कर जो है एक चक्कर होगा। तो इसलिए 1 मीटर का दूरी अगर होगा तो चक्रों की संख्या कितना होगा बताइए। तो सिंपल बात है, इसमें जो है भागा होगा 1/11/7 बराबर 1। जब भाग को तोड़ते हैं तो ये ऊपर चले जाता है, यानी 7/11 बराबर 7/11 हुआ। इसलिए टोटल दूरी कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 11 किलोमीटर है, ये देखिए 11 किलोमीटर। इसको जो है 11 को 1000 से अगर गुना करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, 11,000 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसलिए टोटल कितना किलोमीटर ये दूरी दिया हुआ है यहाँ पे कि इतना, यानी 11,000 मीटर। अगर इतना दूरी होगा तो हमारा चक्करों की संख्या कितना होगा, तो गुना हो जाएगा, यानी 7/11 गुना 11। अब इसको कटाइएगा, एक बार में कटेगा, ये आपका हो जाएगा इतना बराबर हो जाएगा 7,000, ठीक है। ये आपका चक्कर की संख्या कितना हुआ 7,000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरों चौथा नंबर पे। चौथा नंबर कह रहा है कि दो वृत्त की परिधि क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर है, तो इनके क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा।
तो ठीक है, दो वृत्त की परिधि देखिए दिया हुआ है, ये कोई ये दो ये। यहाँ कहने का मतलब मान लीजिए कि C1 का मतलब परिधि 1 दिया हुआ है आपका 132 मीटर और C2 दिया हुआ है आपका, C2 का मतलब दूसरा परिधि 176 मीटर। तो इससे जो है ना पहला और दूसरा आर निकाल लीजिए। तो क्या होता है पहला आर इसका 2 पाई मान लीजिए R1 बराबर 132, इसी तरह 2 पाई R2 का मान 176 है। तो इससे R1 का मान निकाल लीजिए। R1 बराबर क्या हो जाएगा 132 बटा 2 पाई, यानी आपका हो जाएगा 132 बाई 2 इंटू पाई का मान होता है 22 बटा 7, 7 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कटाइए, 11 से कटाइए, 11 दूनी 22, 11 से कटाइए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये 2 दूनी 4 इधर हुआ, 4 तिया 12, यानी यहाँ आपका 21 R1 का मान निकल गया। इसी तरह डायरेक्ट R2 का मान निकालते हैं तो 176 बटा 2 पाई, यानी 2 इंटू 22, 7 ऊपर चले जाएगा। अब इसको कटाइए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक 66, 2 दूनी 4, चौक 16, यानी 28, ये आपका R2 का वैल्यू हुआ। ठीक है, अब हमको कह रहा है क्या, इनके क्षेत्रफल का अंतर निकालिए। क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पहला वाला होगा तो ये पाई R1 का स्क्वायर, अब अंतर का मतलब होता है माइनस, तो माइनस कर दिए पाई R2 का स्क्वायर। तो दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए पाई, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बराबर पाई का मान होता है 22 बटा 7 गुना R1 का मतलब होता है 21, 21 का स्क्वायर माइनस R2 का मतलब होता है यहाँ पे, R2 का मतलब 28 का स्क्वायर बराबर 22 बटा 7 गुना 21 का स्क्वायर अगर कीजिएगा दोस्तों तो वो आपका हो जाता है 441 माइनस, यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ है दोस्तों, मिस्टेक ये हुआ दोस्तों कि हम लोग जो है यहाँ पे जो है ये 21 है या R2 का मान इतना है तो हमको अंतर निकालना है। तो अंतर हमेशा बड़ा में छोटा होता है, बड़ा वाला एरिया में छोटा वाला एरिया को घटाते हैं। तो हम यहाँ छोटा वाला एरिया को यहाँ देखिए R1 छोटा वाला में हम बड़ा वाला घटा दिए, जो कि गलत है। अंतर जो है हमेशा बड़ा वाला में होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इरेज कर देंगे, मिस्टेक हो गया है। इसको हम कर देते हैं आपका यहाँ से इरेज, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला एरिया में हम लोग छोटा वाला एरिया घटाएंगे तब आपका अंतर निकलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता ही है इंसान से, तो हम लोग मिस्टेक कर दिए। अब हम लोग आते हैं पाई, यहाँ देखिए दोस्तों कि ये R2 बड़ा है ना, इसलिए हम यहाँ पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा होता है। पाई कॉमन ले लिए, R2 का स्क्वायर का मतलब ये R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 22 बटा 7 गुना R2 का स्क्वायर का मतलब 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर 22 बटा 7 गुना 28 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट हम कर देते हैं, 28 गुना 28 तो आपका 784 हो जाता है माइनस 441 बराबर ये आपका हो जाता है 343, यानी 22 बटा 7 गुना 343। इसको अगर 7 से कटाते हैं तो 7 के 7 चौक 28, 7 5 25 चौक 28, 7 9 63, यह आपका गुना करने के बाद आपका हो जाएगा 49 गुना 22, यानी यह आपका हो जाएगा 1078। ये आपका ऊपर में मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका अंतर। यही हुआ आपका दोस्तों आंसर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस दूसरा मैथ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस
इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।